हाँ जी, आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन। हाँ जी बच्चे, आपकी बुक में सोइंग ऑफ सीड्स टॉपिक है, यहाँ से कंटिन्यू करना ना आपने। यस। हाँ जी, सोइंग ऑफ सीड्स मींस, सोइंग मतलब क्या होता है बच्चे? सोइंग मैम उगाना। हाँ जी, मींस उगाना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है जब सॉइल हम बीजना था, पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सीड्स आर सोन। उसके बाद जो हम बीजते हैं सीड्स, ठीक है, तो वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड सीड्स आर सोन। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सोइंग। जब हम सीड्स को पुट करते हैं सॉइल में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है जी। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, ओट्स आर ग्रोन बाय सोइंग सीड्स। हम कनक, ठीक है, मक्की, बाजरा, ठीक है जी, ये सारे जितने भी बीज हम बीजते हैं उनके द्वारा ये हम जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं बाय सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? जब भी हमने सोइंग ऑफ सीड्स करनी होती है, पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि जो सीड्स हमने सो करनी है वो किस क्वालिटी की हैं। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने पहले देखना होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो सीड्स हमने बीजने हैं वो हेल्दी हैं, कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आप, अगर आपने चेक करना है, आप घर पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कोई भी आपके पास सीड्स हैं, उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि ये गुड क्वालिटी की हैं या फिर बैड क्वालिटी के। कैसे चेक कर सकते हो आप? हाँ जी, एक एक्टिविटी है। ठीक है, कि सीड्स गुड हैं, हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं या फिर बैड हैं। ठीक है, कैसे चेक करोगे? आपने एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर में आप पानी फिल कर लो। ठीक है जी, उसमें कुछ क्रॉप्स जैसे व्हीट या फिर कोई दाल वगैरह के सीड्स, आप उसको उस जो आपका बीकर है, ठीक है, वाटर का, उसमें आप डाल दो। ठीक है, उस बीकर को आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक छोड़ दो। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हाँ जी, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो सीड्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, जो सीड्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे वो क्या होंगे? गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे। एक्टिविटी है बच्चे, चेक करना है कि जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं या फिर बैड क्वालिटी के। कैसे चेक कर सकते हो? आपने कुछ सीड्स लेनी है। ठीक है, 2 क्वालिटी के सीड ले लो, एक बैड क्वालिटी के, एक गुड क्वालिटी के। एक खराब हो चुके हैं और दूसरे हेल्दी हैं। ठीक है, आप क्या करोगे? दोनों को अलग अलग पानी के बीकर में डाल दो। एक घंटे तक बाद आप देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? जो तो सीड्स नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो चुके हैं वो क्या होंगे? हेल्दी सीड्स। ठीक है, और जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं? अनहेल्दी सीड्स। ठीक है, ये चेक करने की एक एक्टिविटी है। ओके, हाँ जी। हाँ जी बच्चे, जो सीड फ्लोट करते हैं, कोई भी चीज सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट क्यों करती है? हाँ जी मैम, क्योंकि वो लाइट होती है। हाँ जी, हाँ जी मनजोत, कोई भी चीज पर फ्लोट क्यों करती है? ऊपर फ्लोट मैम, क्योंकि वो लाइट होती है। जी वेरी गुड। कोई भी चीज अगर लाइटर हो, ठीक है, वही फ्लोट करेगी ना वाटर पे। जो हैवी चीज है वो नीचे बॉटम पे चली जाएगी। ठीक है, लाइट, जब कोई सीड्स
ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, जो खराब सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि वो अंदर से क्या हो चुके होते हैं, डैमेज्ड, अंदर से खाली होते हैं, ठीक है। उनके बीच अंदर कुछ नहीं होता, अंदर से वो क्या होते हैं, होलो बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है हाँ जी, उसके बाद है बच्चे आपके पास सीड्स नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। नेक्स्ट पेज पे है बच्चे। हाँ जी, जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली सोइल में हम सो नहीं करते। इन द केस ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, ब्रिंजल, सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोन इन स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी। अब क्या होगा, आपने वीड हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है। इसके बाद क्या लगाओगे आप? नेक्स्ट सीजन क्या है? हाँ जी, सभी के घर पे, ठीक है, जो फार्मिंग करते हैं, सभी के फादर्स ने अब किसकी हार्वेस्टिंग की है? मैम वीट की। और क्या लगाओगे? मैम राइस। राइस, ठीक है। राइस कभी आपने डायरेक्टली देखा है, कभी राइस कोई डायरेक्टली सो कर रहा है सॉइल में? नो मैम। नहीं किया जाता ना, ठीक है। उसके क्या लगाए जाते हैं? पौध मैम। पौध, पनीरी, ठीक है। हाँ जी, वो क्या होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉइल में नहीं सो करते, ठीक है। उसको पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स बनाया जाता है, ठीक है। जब वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, किसी खेत में, किसी सॉइल में उनको लगा दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले एक छोटे छोटे से प्लांट बनाए जाएंगे, जिसको पनीरी बोलते हो आप, पौध बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, खेतों में क्या करोगे, सो कर दोगे। मींस वहां पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सो नहीं कर रहे सीड्स। कुछ ऐसे सीड्स जो आप डायरेक्टली सॉइल में सो नहीं करते, ठीक है। पहले आप उसको नर्सरी में लगाते हो, जब वो स्मॉल प्लांट्स बन जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स को क्या बोलते हो आप, सीडलिंग्स। पहले होता है सीड, सीड होता है बीज। जब कोई बीज से कोई छोटा सा प्लांट बन जाता है, वो होता है सीडलिंग्स। उन सीडलिंग्स को आप क्या करते हो, सॉइल में सो करते हो, तब वो क्या बन जाता है, एक बड़ा प्लांट बन जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स जैसे राइस हो गया, वेजिटेबल जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, आप इनके डायरेक्टली बीज नहीं सो करते सॉइल में, पहले आप इनके सीडलिंग्स बनाते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। हाँ जी, ट्रांसप्लांटिंग मीन्स हाँ जी, ट्रांसप्लांटिंग मीन्स ट्रांसप्लांट क्या होता है बच्चे? मैम एक जगह से दूसरी जगह लगाना। एक प्लांट को दूसरी जगह से जब आप डिग करके दूसरी जगह तक लेके जाते हो और वहां पे सो करते हो, वो होता है ट्रांसप्लांटिंग। इसके एडवांटेज क्या है, जैसे आप, मैंने बोला ना राइस, ठीक है, आप डायरेक्टली सो नहीं करते, पहले आप उसके सीडलिंग्स बनाते हो, स्मॉल प्लांट्स बनाते हो, उन स्मॉल प्लांट्स को आप क्या करते हो, अपने खेत में लगाते हो, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ऐसे जो फार्मिंग होती है, ठीक है, ऐसे जो ट्रांसप्लांटिंग होती है, उनका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि एक तो फार्मर को पता चल जाता है कि ठीक है, कोई सीड हेल्दी है, अनहेल्दी है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम सीडलिंग्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे, आपने देखा होगा ना, जो लेबर लगी होती है खेतों में, जब वो राइस लगा रही होती है तो डिस्टेंस
छोड़ के लगा रही होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि इस डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे सीडलिंग लगाया है, अब यहाँ से मैं कितने डिस्टेंस पे दूसरा सीडलिंग लगाऊंगा, ठीक है। मीन्स उनको प्रॉपर डिस्टेंस का पता होता है कि कहाँ कहाँ पे मैंने प्लांट करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बीट का सीड, ठीक है, वो सो कर रहे हो, ठीक है, छोटा सा दाना, आपको नहीं पता होगा ना कि वो कहाँ पे आपने बीजा है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा ना। लेकिन जो सीडलिंग है उसका यही एडवांटेज है कि आपको पता होगा। और थर्ड एडवांटेज क्या है, इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। मीन्स जो क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी प्रोड्यूस हुई है वो, उसकी यील्ड मीन्स उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। आपने सुना होगा जो राइस, जब आप हार्वेस्टिंग करते हो राइस की, उसकी यील्ड एज कंपेयर टू व्हीट ज्यादा होती है, ठीक है। वो इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो राइस है वो सीडलिंग से ग्रो किए होते हैं, ठीक है। और जो व्हीट है वो हमने डायरेक्ट सीड्स सोन करके ग्रो की होती है, ठीक है। तो मीन्स इसका एडवांटेज यही है सीडलिंग शो करने का कि इससे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं सीड्स शो करने के? तो हो गया, फर्स्ट मेथड है बाय स्कैटरिंग द सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड। हैंड से कर रहे हो मतलब मैनुअल सोइंग। मैनुअल क्या होता है? जो हम अपने हाथों से काम करते हैं, ठीक है। जब हम सीड्स स्कैटर करते हैं, मतलब बच्चे आपने खेतों में देखा होगा ना, जैसे स्कैटर मीन्स फैलाना हाथों से, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया हाथों से फेंक के ऐसे, ठीक है, वो हो गया मैनुअल सोइंग, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड मेथड हो गया सीड ड्रिल्स। जैसे रोटावेटर वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं जो सीड इम्प्लीमेंट यूज करके कोई भी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके उसके सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, सीड्स को सो कर देते हैं। सभी ने देखा होगा, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे मशीन डाल के उसके अंदर क्या कर देते हैं, सीड्स भर देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, ट्रैक्टर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को क्या करता जाता है, उस मशीन के साथ सो करता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक सोइंग। फर्स्ट हो गया मैनुअल सोइंग, ठीक है। सेकंड हो गया सीड ड्रिल की हेल्प से जो सोइंग होती है, ठीक है। सीड ड्रिल की हेल्प से जो हम सोइंग करते हैं उसके दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो हमें जो मशीन है, ठीक है, वो कंप्यूटराइज्ड ही होती है, उसे पता होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस कितना कितना है, वो प्रॉपर डिस्टेंस पे जो सीड है वो सो करती जाती है, ठीक है। और उसके साथ ही वो पहले क्या करती है, वो क्या करती है, डिग करती है नीचे तक सॉइल से, पीछे से जो सीड है वो सो हो जाता है, ठीक है। तो जो मशीन के साथ सोइंग करते हैं, एक तो उसका फायदा ये है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स हैं जो वो सो हो जाते हैं, और सेकंड क्या है, वो नीचे तक चली जाती है मशीन, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर्स? मैन्योर्स क्या होते हैं? मैम स्प्रे। खाद, खाद जैसे डंग वगैरह होता है ना, काऊ डंग, ठीक है। जिनके घर पे एनिमल्स रखे हुए हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बच्चे, बफलोज वगैरह हैं, काउस वगैरह है, ठीक है, जो उनका डंग होता है, ठीक है, वो इकट्ठा करके वो खाद बन जाती है, काफी टाइम तक पड़ी रहती है, जब वो एक खाद बन जाती है, मैन्योर बन जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। एक होता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं?
फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चे? उपजाऊ मैम। केमिकल्स होते हैं, ठीक है। मैन्योर तो हो गया जो हमारे घर पे, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, स्प्रे वगैरह, ठीक है, जो खेतों में हम स्प्रिंकल करते हैं वो सारे क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ वगैरह, ठीक है, जो फार्मर्स वो क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं, वो होते हैं फर्टिलाइजर्स जो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस से ये सारी चीजें क्या होती हैं? फर्टिलाइजर्स। हाँ जी, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की? हाँ जी, व्हाई डू वी नीड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स? बच्चे, जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स हैं, हमने खेतों में प्लांट्स लगाए हैं, कोई भी फसल लगाई है आपने, उसको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? हाँ जी, अब जो सॉइल है उस पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। उस न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का काम यही होता है कि जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं उसको पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो उनकी यील्ड, ठीक है, अच्छी हो, अच्छी ग्रोथ हो उनकी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है the process of adding manure to the soil is called manuring. अब जब हम सॉइल में मैन्योर ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। मैन्योरिंग बच्चे होता क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारे घर पे काउ डंग से, बफलो डंग से बनाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो भी होते हैं, ठीक है, उनसे प्रिपेयर होता है, जो वो होता है मैन्योर, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी बच्चे, जो मैन्योर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर कहाँ से मिलता है? जो एनिमल डंग से, काओ, बफलो, जो भी एनिमल्स हैं उनके डंग से, ठीक है, उनके वेस्ट से जो भी आपको मिल रहा है वो होता है फार्म यार्ड मैन्योर। सेकेंड टाइप का मैन्योर होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर वो होता है जो हमें ग्रीन प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से मिलता है, ठीक है। जब ग्रीन प्लांट्स गल सड़ जाते हैं तब वहां से जो मैन्योर मिलता है वो होता है ग्रीन प्लांट मैन्योर। आप उसको भी अपने खेतों में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप काउ डंग वगैरह डालते हो, आप प्लांट्स जो गल सड़ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनको भी इकट्ठा करके आप अपने खेतों में डाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, थर्ड टाइप होती है मैन्योर की कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? इट इज द मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ जी, ये जो सेम ही है, ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के मिक्सचर को, डेड, गले सड़े, ठीक है, इनके गले सड़े जो भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको इकट्ठा करके वो भी आप डाल सकते हो खेतों में, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? एक मैन्योर बन जाता है। हाँ जी, उसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। हाँ जी, एक तो आप यूज कर रहे हो मैन्योर जो आप घर पे ऑर्गेनिक यूज करते हो, ठीक है, खेतों में, ठीक है। एक होता है फर्टिलाइजर जो केमिकली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब फायदा किसका है? मैन्योर का, ठीक है, क्योंकि वो केमिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक प्रिपेयर्ड होते हैं, इसीलिए एडवांटेज किसका है? मैन्योर का, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है मैन्योर से? इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर,
एक तो ये मिट्टी का टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स मिट्टी को अच्छा बनाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको उनकी कमी को पूरा करता है मैन्योर, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या करता है, उसके मिट्टी के टेक्सचर को बनाए रखता है, उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह चाहिए आपको मिट्टी में, ठीक है, उसकी कमी को पूरा करता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट enhances the capacity of soil to hold water। मैन्योर क्या करता है, अगर आप अपने खेतों में मैन्योर डाल रहे हो तो उससे क्या होता है, मिट्टी की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कौन सी कैपेसिटी, वाटर को अब्जॉर्ब करने की, ठीक है, ज्यादा टाइम तक स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या करता है मैन्योर, इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड एडवांटेज इसका क्या है, इट मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दस बिकम्स, हाँ जी, इससे क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है खेतों में, ठीक है, मैन्योर क्या करता है, वो मिट्टी को पोरस बना देता है। पोरस मीन्स, हाँ जी, उसके जो आपके मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको बहुत बारीक बना देता है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती रहती है उसके बीच में से, ठीक है। तो मैन्योर का थर्ड एडवांटेज यही है। फोर्थ एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली एंड माइक्रोब्स। हाँ जी, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, उनको भी क्या करता है जो मैन्योर, वो उनके नंबर को इंक्रीज कर देता है। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं बैक्टीरिया, उनके नंबर्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है मैन्योर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, काम इनका यही होता है, सेम काम वही होता है कि वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करें, ठीक है। फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं फर्टिलाइजर, जैसे मैन्योर तो हमारे घर पे भी होता है, ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल दी गई है NPK फर्टिलाइजर, ये कोई दवाई है, उसका नाम है जो खेतों में यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी, NPK फर्टिलाइजर, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ये तीन चीजें, ये तीनों केमिकल्स हैं, ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके एक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, एक दवाई बनाई जाती है, ठीक है, जो हम खेतों में यूज करते हैं। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे यूरिया, यूरिया भी डालते हैं, देखा होगा आप सभी ने, उसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि सॉइल को नाइट्रोजन की जरूरत है, ठीक है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन है वो सॉइल बेस्ट है। वैसे नाइट्रोजन तो सभी में होती है, लेकिन कहीं में ज्यादा होती है, कहीं में कम होती है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर का काम यही है कि वो सॉइल की न्यूट्रिएंट, जो उसकी नाइट्रोजन है, ठीक है, सॉइल में उसकी क्वांटिटी को बनाए रखें, ठीक है। हाँ जी, और एग्जांपल्स हैं दवाइयाँ, जैसे कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। थर्ड है डायमोनियम फॉस्फोर सप्लाइज नाइट्रोजन, ये सारी चीजें नाइट्रोजन दे रही है मिट्टी में। हाँ जी, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेज हैं, जिसके क्या फायदे हैं, एक तो ये इजीली हैंडल हो सकता है, ठीक है, मैन्योर इजीली हैंडल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ढेर लगा होता है, ठीक है, एक पाइल बनी होती है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रॉली वगैरह में भर के लेके जाते हैं, इजी नहीं होता। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इजीली हम उठा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, स्प्रे पंप वगैरह होते हैं, कोई उसको मतलब ऐसा मुश्किल नहीं होता, पोर्टेबल होता है इजीली, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट एडवांटेज यही है। सेकंड एग्जांपल क्या है, एडवांटेज क्या है, दे आर नॉट बल्कि इन कंपैरिजन टू मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, वो सभी जगह फैल जाता है, जब आप ट्रॉली में भरते हो, ठीक है, खेत लेके जाने के लिए ट्रॉली में भरते हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इधर उधर क्या हो जाता है, स्प्लैश हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से गंदा हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर से ऐसे नहीं होता, फर्टिलाइजर से ऐसे नहीं होता,
ठीक है, इसलिए इसका सेकंड एडवांटेज यही है ओवर द मैन्योर्स। ठीक है जी। थर्ड है दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। अब जैसे जैसे दवाई बनी हुई है फैक्ट्रीज में, जो जो चीज़ उस दवाई में डाली हुई है, ठीक है, अपनी मर्जी से, वो स्पेसिफिक कोई एक पक्का, ठीक है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो मिट्टी को चाहिए, हमने मिट्टी को देना है, वो दवाई ले लो, वो स्प्रिंकल कर दो, तो सॉइल में वो कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, लास्ट एडवांटेज है इसका, दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। बस इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स को कमी को पूरा करने के लिए सारे जो सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है इसकी। डिसएडवांटेज क्या है फर्टिलाइजर्स का, दे मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। अब देखो जब हम केमिकल्स डाल रहे हैं मिट्टी में, ठीक है, तो वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उसकी उपजाऊ शक्ति मीन्स जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये केमिकल्स है। ठीक है। सेकंड क्या है, दे आर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब देखो जब हमारे खेतों में फसलें लगी होती हैं, वहां पे हम पानी भी डालते हैं, ठीक है, और साथ में उसमें फर्टिलाइजर्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। ठीक है, तो वो पानी में मिलके वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, उसके बाद बच्चे आपको डिफरेंस दिया गया है बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, इजी है, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है। हाँ जी, जैसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, टेबल बना हुआ है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस। जैसे बच्चे फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है। उसके अल्टरनेट देखो मैन्योर का क्या है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस मींस ये आपके घर पे जो एनिमल वेस्ट है या फिर प्लांट्स जो डिकम्पोज हो चुके हैं, गल सड़ चुके हैं, ठीक है, उनका ही बना हुआ होता है ये मैन्योर। ठीक है। सेकंड फर्टिलाइजर्स का क्या है डिफरेंस में, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, मैन्योर हम घर पे, ठीक है, अपने खेतों में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है, इट डजंट कंटेन एनी ह्यूमस, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब देखो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो मैन्योर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है जी, वो मिट्टी को क्या करते हैं, हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स में फोर्थ पॉइंट है, इट इज रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इट इज लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। हाँ जी, लेकिन फर्टिलाइजर में क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्योंकि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, काफी सारे केमिकल्स ऐड करके बना दिए जाते हैं। हाँ जी, लेकिन जो मैन्योर है वो क्या होता है, वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो बस ये इसका डिसएडवांटेज है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन मैन्योर कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करते। हाँ जी बच्चे, आपका यहाँ तक आज का चैप्टर था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपकी डायरी यही है कि आप यहाँ तक अपने चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग करो। ठीक है जी। हाँ जी, साइंस की डायरी बच्चे यही है आपकी, आपको ग्रुप में भी साइंस की डायरी डाल दी जाएगी। ठीक है, आज का आपका काम यही है, आपने यहाँ तक जितना आज हो गया फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स तक आपने रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चे, ओके जी।